हेलो दोस्तों, प्रॉपर नींद का ना होना या 7-8 घंटे भी नींद ना ले पाना हार्ट पेशेंट्स के लिए एक अच्छी बात नहीं मानी जाती और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से ये प्रॉपर नींद का होना आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है और क्या इसके नेगेटिव इश्यूज हैं। क्यों ये सिर्फ एक आपकी ब्रेन की प्रॉब्लम या आपकी बॉडी की प्रॉब्लम नहीं, एक हार्ट प्रॉब्लम भी बन सकती है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ कैसे करें। क्या आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है और उसको नींद की भी साथ में प्रॉब्लम है? क्या उसके लिए वो कोई मेडिसिन या कोई थेरेपी ले रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि लोग बाकी चीज़ों के लिए, हार्ट की बाकी सारी बीमारियों के लिए दवाइयाँ लेने को तैयार होते हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सारी चीज़ों की दवाई लेने को तैयार होते हैं, लेकिन जहाँ सवाल नींद का आता है वहाँ पे लोग मेडिसिन लेने को तैयार नहीं होते। लोगों को लगता है कि इसके लिए जो दवाई ले रहे हैं वो बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि ये दवाई का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन नींद नहीं आना या प्रॉपर स्लीप डिप्रीवेशन अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है तो वो भी एक बहुत खराब सिग्नल है और वो हार्ट को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को खासकर अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर स्लीप मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर स्लीप की थेरेपी लेने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकता है। क्रॉनिकली या लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती है, स्लीप डिप्रीवेशन मोड में वो रहता है, तो बॉडी को एक स्ट्रेस मोड में ले आता है, जो कि बॉडी के सिंपैथेटिक सिस्टम को ओवर एक्टिवेट कर देता है। सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली बॉडी को एक फाइट और फ्लाइट मोड में ले आता है, यानी कि लड़ो या भागो वैसा वाला मोड में ले आता है, जो कि बॉडी का एक हाई एनर्जी स्टेट होता है। ये स्टेट थोड़े टाइम के लिए जब बॉडी के लिए रहता है तो प्रोटेक्टिव माना जाता है, लेकिन लंबे समय तक जब बॉडी इस तरह के स्टेट में रहती है तो नुकसानदायक होता है। तो ये मोड से बॉडी को निकालने के लिए प्रॉपर स्लीप जरूरी है, जो कि बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट देती है। यदि नींद पूरी नहीं होती है तो ये बहुत सारी तरह की बीमारियां लेके आ सकता है। लंबे समय तक यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो वो सस्टेन हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है, जो कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी की प्रॉब्लम, बहुत सारी तरह की बीमारियों का लिए एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो लंबे समय तक अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो वो हाई ब्लड प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जा सकता है। इसके अलावा स्लीप अगर प्रॉपर नहीं होती तो बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से नलियों के अंदर सूजन बढ़ती है, नलियों के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और ये ओवरऑल नलियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने के चांसेस, नलियों के अंदर हार्ट अटैक आने के चांसेस, ये सारी चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक करता है। इसके अलावा जब नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती है तो बॉडी एक मेटाबॉलिक स्ट्रेस मोड में आ जाता है, हार्ट पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अपने मेटाबॉलिज्म को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता और कई तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स भी इससे होती है। अगर नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, यानी कि हार्ट की बेसिकली तरीका होता है जिससे हार्ट स्ट्रेस के लिए अडॉप्ट करता है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लंबे समय तक अगर किसी की नींद पूरी नहीं होती तो वो बॉडी में एक ऑटोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस को प्रॉपरली नहीं झेल पाते, बॉडी का स्ट्रेस टॉलरेंस कम हो जाता है और हार्ट इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लॉन्ग टर्म लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। स्लीप डिप्रीवेशन होने से सुबह सुबह होने वाले हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। ऐसा स्टडीज ने शो किया कि किसी व्यक्ति को अगर पिछली रात प्रॉपर नींद पूरी नहीं हुई तो अगले मॉर्निंग उसको हार्ट अटैक आने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो हार्ट अटैक होने का रिस्क स्लीप डिप्रीवेशन से बढ़ता है। प्रॉपर स्लीप नहीं होती तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ भी बढ़ता है, जो कि हार्ट अटैक, लकवे जैसी बीमारियों के रिस्क को 4 से 5 गुना तक बढ़ा सकता है। 2007 में डायबिटीज़ के जर्नल में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति की स्लीप ड्यूरेशन प्रॉपर नहीं है तो वो डायबिटीज़ का एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जा सकता है। डिस्टर्ब स्लीप होना हमारे हार्ट के फंक्शन साइकिल्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, हमारी बॉडी के सर्कैडियन रिदम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा स्लीप डिप्रीवेशन हमारे हार्ट में अबनॉर्मल रिदम्स को एक्टिवेट करता है, जिससे ऑटोनॉमिक इंबैलेंस होता है और हार्मोनल शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जितना ज़्यादा आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होगी, जितना ज़्यादा लंबे समय तक आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होगी, उतना ज़्यादा मल्टीपल तरह के हार्ट प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से रात के टाइम जो ब्लड प्रेशर का डिप होना चाहिए या कम होना चाहिए, जिसे नॉक्टर्नल डिपिंग बोलते हैं, जो एक नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है। स्लीप डिप्रीवेशन होने से हमारे बॉडी में क्लॉटिंग टेंडेंसी और प्लेटलेट की क्लॉटिंग फंक्शंस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। लंबे समय तक नींद प्रॉपर पूरी ना होने से हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ जाता है, जो कि इनडायरेक्टली बताया गया है कि हार्ट की प्रॉब्लम्स का या कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी का एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अगर स्लीप डिप्रीवेशन है तो उसका अगर ऑलरेडी कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, तो वो पहले से बढ़ जाएगा और वो हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। स्लीप अगर प्रॉपर पूरी नहीं होती तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ जाता है, जो कि हार्ट रेट, बीपी और रक्त नलियों के स्ट्रेस को बढ़ाता है, जिसका लंबे समय तक एक्सपोजर होने से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। स्टडीज ने शो किया है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर स्लीप प्रॉपर पूरी नहीं होती तो उसके हार्ट अटैक होने का रिस्क थोड़ा मोड़ा नहीं 20 से 50% तक बढ़ सकता है। इसके अलावा स्लीप डिप्रीवेशन होने से पैल्पिटेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन और डेंजरस हार्ट की रिदम प्रॉब्लम्स भी कई गुना बढ़ जाती है। लंबे समय तक नींद पूरी ना हो तो वो मोटापे का भी कारण होता है, क्योंकि उसकी वजह से लोग ज़्यादा खाते हैं, उनका प्रॉपर नींद पूरी नहीं होती तो ओवर ईटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जो कि ओबेसिटी का एक कारण है। और जब ओबेसिटी होती है तो डायबिटीज़ आता है, बीपी आता है
हार्ट में इन्फ्लेमेशन आता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हफ्ते में 1-2 बार अगर आप कैचअप स्लीप कर लेते हो या 1-2 बार आप अच्छी नींद ले रहे हो हफ्ते में, तो वो सफिशिएंट है, पूरे हफ्ते की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। लेकिन कंसिस्टेंटली डे आफ्टर डे आपको अच्छी स्लीप की ज़रूरत है। यदि एक दिन भी आप स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो वो आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ लोग को लगता है कि ये सिर्फ उम्र दराज लोगों की प्रॉब्लम है, यंग लोगों को इतना रिस्क नहीं है तो उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। पर यंग हो या बूढ़ा, ये आपकी एजिंग प्रोसेस को और आपके ओवरऑल हार्ट की एजिंग को इफेक्ट करता है, इसलिए यंग लोगों में भी स्लीप पर ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हो तो हार्ट का जो रिकवरी सिस्टम है, यानी हार्ट में जो डैमेज होता है उसको रिकवर करने का जो सिस्टम है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ओवरऑल आपका हार्ट का रिकवरी और रिपेयर सिस्टम है वो अच्छा नहीं होता यदि आपकी स्लीप प्रॉपर पूरी नहीं होती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नाइट शिफ्ट पर काम करता है और खासकर उसकी स्लीप साइकिल अगर चेंज होती है बार बार, तो वैसे व्यक्ति का बीपी, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि 7 से 8 घंटे की नींद हो, अच्छी क्वालिटी की नींद हो, सोने से पहले चाय, कॉफ़ी और हैवी एक्सरसाइज ना करें, दिन भर में प्रॉपर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, स्नोरिंग के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ओवरऑल एक प्रॉपर स्लीप पैटर्न को मेंटेन करें और सेम टाइम पर डेली सोने को जाएं, स्लीप हाइजीन के सारे स्टेप्स को फॉलो करें। ये सारी चीज़ें करके आप अपनी हार्ट की हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकते हो। स्लीप की हेल्थ को या स्लीप की हाइजीन को इंप्रूव करना सिर्फ आपके ब्रेन के लिए या बॉडी के लिए ही ज़रूरी नहीं है, या आपके हार्ट के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, और शायद ये जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। अगली बार अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को अगर नींद का प्रॉब्लम है और हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसे एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, एक सीरियस डिजीज़ मान के चलिए और उसका प्रॉपरली उसी तरह ट्रीटमेंट करिए जिस तरह आप बाकी बीमारियों को सीरियसली लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। तो वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।